है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक और नई जिंदगी एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के प्रोग्राम में, एक नई जिंदगी प्रोग्राम में दोस्तों। और इस पूरे महीने हम न्यू बिगनिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं और आज हम खास बात करेंगे रिश्तों के बारे में। नई शुरुआत हमारे रिश्तों में। अक्सर हमारे रिश्तों में तनाव आ जाता है और जब तनाव आता है तो हम उसके बारे में सोचते रहते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कब हमारा मन कड़वाहट और हेट के साथ, नफरत के साथ भर जाता है। और ऐसी सिचुएशन में माफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। बड़ा ही मुश्किल है कि अगर आपके साथ कोई बुरा करे या आप बिल्कुल ठीक हो और कैसे उस दूसरे इंसान जो आपके साथ बुराई करता है उसके साथ कैसे मेल करें, कैसे उससे बात करें, कैसे रिश्ता रखें। अरे दर्शकों, क्या आप भी इससे जूझ रहे हैं? क्या आपके साथ भी ऐसी डिफिकल्ट लोग हैं या आपके मन में भी ऐसी करवाहट आ गई है लोगों के खिलाफ जिन्होंने आपके साथ बुराई करी हो, जो भी कुछ करा हो? अगर आप चाहते हो कि वो आप उसमें से निकल पाए तो ये एपिसोड आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई करवाहट ना रहे, कोई बिटरनेस ना रहे और आप कौन सा रास्ता लें? वो है क्षमा का, माफी का। टेक द पाथ ऑफ फॉरगिवनेस एंड एंजॉय द फुलनेस ऑफ लाइफ। यस इंडीड फ्रेंड्स, हम चाहते हैं कि अगर आज आप अपने रिश्तों में तनाव एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बिटरनेस है, हेट्रेड है, तो आप माफ़ करेंगे। जी हाँ, आप माफ़ करेंगे और अपने रिश्तों में, अपने जीवन में आप एक नई शुरुआत को पाएंगे। आइए दोस्तों, इस समय हम आगे बढ़े और आज सच्ची कहानी में हम आपको मिलाने जा रहे हैं रोहित प्रामाणिक से, जिनका बचपन अकेलेपन में गुजरा। माता पिता के प्यार को पाने के लिए ये तरसते रहे। बड़े होते होते वो अपने माता पिता के प्रति कड़वाहट से भर गए थे। दोस्तों, क्या कभी रोहित अपने पेरेंट्स को माफ़ कर पाएंगे? क्या वो कभी अपने पेरेंट्स के साथ अपने रिश्ते में नई शुरुआत को पा सकेंगे? आइए जानने के लिए हम देखें रोहित की ये दिल को छू जाने वाली कहानी। मैं महज 3.5-4 साल का ही था जब मेरे माँ बाप ने मुझे रुड़की में चिल्ड्रंस होम भोगपुर देहरादून में छोड़ दिया। एक सवाल जो मेरी लाइफ में हमेशा रहा है, मेरे माँ बाप ने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या गलती थी मेरी? क्या कमी थी मुझ में? मैं जब चिल्ड्रंस होम में था और वहाँ पे मेरी तरह भी बच्चे थे, हम साल में एक बार रुड़की जाते थे जहाँ पे पेरेंट्स हमारे मिलने आते थे हमसे और वो हमें मिठाई या कपड़े या कुछ भी देते थे। वहाँ पर एक बहुत बुजुर्ग लेडी भी मुझसे मिलने आती थी। वो 20 रुपए देती थी और हमारी कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। हम होम आ जाते थे, लेकिन ये समझ नहीं कभी आया कि मेरे माँ बाप क्यों नहीं आए मेरे साथ। अब मेरे माँ बाप शायद वही हो गए थे जो चिल्ड्रंस होम में मेरे मेट्रन, मेरे वार्डन, स्पेशली जो उस होम के डायरेक्टर थे, मिस्टर गॉर्डना टेलर और आंटी टेलर। उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा, ये नफरत मुझे रही है और अकेलापन तो हमेशा रहा है। उस दर्द में मैं काफी साल जिया क्योंकि किसी से कह नहीं पाया। अपने इस दर्द के साथ रोहित अपना अधिकतर समय प्रभु यीशु मसीह की दुआ बंदगी, आराधना और पढ़ाई में देने लगे। और एक वक्त ऐसा आया जब उनको माँ बाप के बारे में पता चला कि उन्होंने उन्हें क्यों छोड़ दिया था। अब जैसे समय आगे बढ़ता गया, मैं भी थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा समझदार हुआ, तब जाना कि मेरे पेरेंट्स एक लेप्रेसी पेशेंट्स हैं। तो मुझे वो दिन आज भी याद है। मैं बहुत रोया हूं, शायद किसी से कह नहीं सका, लेकिन उन्हें मेरा भविष्य देखते हुए कि जो उनके साथ हुआ
सो हुआ, वो तो ठीक नहीं हो सकता, लेकिन मेरे बच्चे का भविष्य ना खराब हो, वो अच्छी जगह पल जाए, पढ़ जाए और कुछ बन जाए, ये उन्होंने का बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है। मैंने अपनी सब बातें प्रभु यीशु मसीह के सामने रखी, क्योंकि मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बचपन से जाना है, प्रार्थना की है, गिड़गिड़ाया उसके सामने, अपने आप को रखा। कितनी नफरत, द्वेष और जो टीज मेरे दिल में रहा है, उसके लिए मैंने माफी मांगी। और उस समय जब मैं बाहर आया हूं तो मैंने अपने आप को बहुत हल्का महसूस किया, क्योंकि मैं सब कुछ उसे दे चुका हूं। जैसे उसने कहा है, अपनी सारी चिंताएं, अपने सारा बोझ मुझ पे डालो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। मैंने भी वही किया और मैं बिल्कुल एक दर्द से बाहर आ गया था, एक हल्कापन मेरी लाइफ में आया। इसी दौरान उन्होंने अपनी 10th क्लास पास की और उन्होंने अपने माता पिता से पहली बार बात की। तब वो पहला क्षण था जब मैंने घर में कॉल करके कहा कि पापा मैं पास हो गया हूं। उन्होंने मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनको समझ नहीं आया। अगले दिन फिर फोन किया गया और बताया कि मैं पास हुआ हूं। तो मेरे माँ बाप ने मुझे बताया कि आज बेटा पहली बार तूने हमें मम्मी पापा बोला। तो वो दर्द मैं जानता हूं, मैं समझ सकता हूं कि उन्होंने कितने साल इंतजार किया इस बात का कि मेरा बेटा मुझे कब पापा बोलेगा, मम्मी बोलेगा। और तब मुझे खबर भी आई कि वो जो लेडी मुझे 20 रुपए दिया करती थी, वो कोई और नहीं, मेरी अपनी दादी थी। जब तक मैं उनसे अब मिलता तो वो नहीं रही, वो दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। इसके बाद शुरुआत हुई उनकी एक नई जिंदगी की। इसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का एक सपना था कि मैं मेरे नाम के आगे डॉक्टर आए। और 12th करने के बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, पीटीएस में एडमिशन लिया, बीटीएच किया, साथ में बीए भी किया, और आगे मास्टर्स करने के बाद फिर मैंने एमएसीएस भी किया शुरुआत से, और रिसेंटली भी 2019 में मैंने अपना पीएचडी खत्म किया। तो मेरा जो एक मम्मी पापा का सपना है वो मैंने पूरा किया। और अगर मैं कह सकता हूँ, अगर किसी ने जो मेरा साथ दिया है वैसे प्रभु यीशु मसीह, और कोई ना। मेरा एक पसंदीदा वर्स रहा है बचपन से, वो है व्यवस्था विवरण 28 उसका 13वां पद। यहोवा यूं कहता है कि मैं तुझे पूछ नहीं पर सिर ठहराऊंगा, तू कभी नीचे नहीं परंतु ऊपर रहेगा, यदि तू यहोवा की आज्ञाओं को माने और उसको पूरा करे। तो आज भी मैं सबसे यंग जनरेशन से स्पेशली आपको इनकरेज करता हूँ, उसकी आज्ञाओं को मानो, निराश मत हो, क्योंकि आशा सिर्फ प्रभु यीशु से आती है। और याद रखें, वो कभी आपको नीचे नहीं रखेगा। उसने आपको बुलाया इसीलिए है ताकि आप ऊंचे पे रहो और उसकी सेवा करो। वाह दोस्तों, रोहित की कहानी वाकई ही दिल को छू जाने वाली कहानी है। कैसे उनका रिश्ता उनके पेरेंट्स के साथ था, उन्हें पता नहीं था अपने पेरेंट्स की स्थिति के बारे में, लेकिन जब उन्होंने जाना तो उन्होंने माफ़ किया। बहुत ही बड़ी बात है कि माफ़ करना। मेरे अजीज़ों, भाइयों और बहनों, ये एपिसोड आपके लिए है। अगर आपने अभी तक माफ़ नहीं किया, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी आपके घर में हो या आपके माँ बाप हो, भाई बहन हो, कोई भी क्यों ना हो जिन्होंने, या आपके कोई ऑफिस का कोलीग क्यों ना हो, या ऐसा कोई भी इंसान हो जिसने आपके साथ बुराई करी हो या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, आप प्लीज़ जाइए उनसे माफ़ी मांगें, ताकि वो रिश्ता जुड़ जाए और आपके मन में जो शांति और खुशी आती है ना, उसका आप कोई हिसाब नहीं लगा सकते। रिबेका एक और ऐसा शख्स है बाइबल में। उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ कि एक आदमी जा रहा था और जाते जाते ये दो दोस्त उसके पीछे पीछे चल रहे थे, और उन्होंने कहा ये आदमी जो जा रहा है लंगड़ा के, इसका क्या रीज़न हो सकता है। तो एक दोस्त ने बोला ज़रूर उसको आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस उसको तकलीफ है, इसलिए बेचारा लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है। दूसरे ने कहा नहीं, मैं सोच रहा हूँ उसके कमर में तकलीफ है,
कमर में ज़रूर तकलीफ होगी, कि इसलिए वो लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है। तो फिर उसने कहा चलो ऐसा करते हैं, आगे जाके पूछ ही लेते हैं कि कौन ठीक है हम में से। तो गए आगे और जाके सुना, भाई साहब माफ़ करिए, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, आप लंगड़ा के जा रहे हैं कि आपके आर्थराइटिस है, गोडों में तकलीफ़ है, या आपको कोई कमर में तकलीफ़ है? तो उसने कहा नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, क्या है कि मेरी चप्पल टूटी हुई है, और मैं वो चप्पल टूटी हुई इसलिए मैं लंगड़ा के चल रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कोई मोची दिख जाए और मैं ये इसको सी के ठीक कर दूँ इसको। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि परेशानी कुछ और थी, और वो परेशानी को ठीक करने के लिए वो ढूंढ रहा था कि कोई उसको मेंड कर दे उस परेशानी को। मैं दर्शकों में बताना चाहता हूँ, हम भी ऐसे लंगड़ा के चल रहे हैं। हमारे आत्मिक जीवन में ये जो पुरानी बातें और जिनको हम माफ़ नहीं करते ना, ये बिल्कुल टूटी हुई चप्पल की तरह है, हमारे ग्रोथ को रोक रही है। उसको मेंड कीजिए, जाइए मोची के पास नहीं, परमेश्वर के पास जाइए और उससे मदद मांगिए, ताकि जो आपके रिश्ते टूटे हुए हैं, जो परेशानियां हैं, उनको आप प्रेम की सलाई से और क्षमा की सलाई से उसको बांध दीजिए। मेरे अजीजों, लर्न टू फॉरगिव, लर्न टू लव। प्रेम करो, क्योंकि सबसे बढ़कर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी हमसे बेइंतहा मोहब्बत करी और हमें क्षमा किया। सलीब से क्या बोला था उसने? हे पिता, इनको क्षमा कर दो कि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। He has taught us to forgive so that we can forgive others। ये आयत हम आपको देना चाहते हैं, इफिसियों 4:32। और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। दर्शकों, परमेश्वर ने इतनी करुणा दिखाई हम पर, इतनी दया और अनुग्रह हमारे जीवन में दिखाई है, और जिसका हमने रोज हर घड़ी हर सेकंड अनुभव करते हैं। और वो परमेश्वर जिसने हमें जिंदों की जमीन पर रखा कहता है कि एक दूसरे को क्षमा करो। क्यों करो? क्योंकि मैंने तुम्हें क्षमा किया है पहले, ताकि तुम दूसरों को क्षमा करें। दिस इज द वर्ड्स ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये वचन खुदावंद यीशु मसीह के हैं, हमें उसको ओबे करना है। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। जी हाँ दोस्तों, हमें ऐसे प्रेम करना है जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, और हमें ऐसे क्षमा करना है जैसे परमेश्वर ने हमें क्षमा किया। दोस्तों, अगर आप अपनी स्ट्रगल्स में, अपने चैलेंजेस में काउंसलिंग चाहते हैं तो आप CBN इंडिया में हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, और अपने लिए और अपने लव्ड वंस के लिए आप काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और दोस्तों, ऐसा करने के लिए आप एड्रेस नोट कर लें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN offerings। और दोस्तों, इसी के साथ समय है एक छोटा सा ब्रेक लेने का, और ब्रेक के बाद हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। Do stay with us, and in the break, you can be prepared for an exciting news on the new CBN India podcast. Stay with us. We'll come back. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी में हम न्यू बिगनिंग्स के बारे में सीख रहे हैं, और हम जान रहे हैं कि अपने रिश्तों में हम कैसे नई बिगनिंग को पा सकते हैं। और वो तब जब हम प्यार करेंगे और क्षमा करेंगे, जैसे परमेश्वर ने हमें प्यार किया और क्षमा किया। बिल्कुल सही कहा रेबेका। और दर्शकों, मैं जानता हूँ कोई ना कोई जो आज देख रहा है, आपने मन में आज ये खुदा ने आपसे बात करी है, और आप चाहते हैं कि आप खुदावंद यीशु मसीह का वचन माने, और आप प्रार्थना करना, और आप किसी को क्षमा करना चाहते हैं, और उसके लिए आप प्रार्थना चाहते हैं, और आप हिम्मत चाहते हैं, बोल्डनेस चाहते हैं, और आप दलेरी चाहते हैं, और अनुग्रह चाहते हैं उनसे क्षमा मांगने के लिए। आइए दर्शकों, ये समय है, दिस इज द मोमेंट। ये वो समय है जब हम मिलकर, एक दूसरे मिलकर इन यूनिटी, एकता में होकर, और आत्मा की एकता में, यूनिटी इन द स्पिरिट, उसमें हम विश्वास से हम प्रार्थना करें। मिलके करेंगे प्रार्थना। सब चीजों को भूल जाइए अभी, और आइए हम प्रार्थना करें।
प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपने हम गुनहगारों के लिए इतनी बड़ी सजा उठाई। आप हमारे लिए कुर्बान हो गए सलीब पर। आपने अपना बेशकीमत लहू बहाया। आप मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, जीवित ही स्वर्ग में गए और आप दोबारा आएंगे। और आपने हम पापियों को क्षमा किया है और आपने कहा जो कोई आप पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु जी हम जैसे गिरे हुए पापियों को आपने इतना 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 प्रेम किया और हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। प्रभु जी क्या हम एक दूसरे को माफ नहीं कर सकते क्योंकि आपने हमें माफ किया। प्रभु जी आप अपने प्रेम की बदौलत, प्रभु जी अपने अनुग्रह और दया की बदौलत हर एक दर्शक जो आज इससे स्ट्रगल कर रहा है प्रभु, किसी को क्षमा करने के लिए या किसी को क्षमा मांगने के लिए, प्रभु जी आप अनुग्रह करें उनके जीवन में, उनको वो ताकत दें, विश्वास दें, हिम्मत दें कि वो अपना मुंह खोल के प्रभु जी या उस शख्स के पास जाकर क्षमा मांग सकें या उनको अनुग्रह दीजिए क्षमा करने के लिए यूसुफ की तरह। प्रभु आप दया करें और उनको इसमें से आजाद करें, इस बंधन से, अनफॉरगिविंग स्पिरिट से उनको आप रिलीज करें ताकि प्रभु उनके मन में ये आप डालिए, उनको कन्विंस करें, कन्विक्ट करें, कायल करें आप प्रभु कि वो एक दूसरे को क्षमा करें और अपनी आपका प्रेम और आपकी मोहब्बत दूसरों तक बांट सके। ये प्रार्थना हम आप ही के नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों हमने प्रार्थना करी है, कदम आपको उठाना है, कदम आपको उठाना, डिले मत करिएगा। प्लीज आज ही फोन उठाइए, SMS कीजिए या उस घर में जाइए या उस भाई या बहन के पास जाइए, क्षमा मांगिए। क्यों? क्योंकि आपका स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रसन्न होगा इससे। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर चाहता है कि हम क्षमा करें और परमेश्वर का वचन भी हमें इसी के बारे में बताता है। आइए देखिए कि आज ये वचन हमसे क्या कह रहा है। और इस वचन में लिखा है क्षमा करो, एक दूसरे को बर्दाश्त करो, एक दूसरे को इनकरेज करो, मसीह का प्रेम दिखाओ, खुदा का प्रेम दिखाओ। और याद रखें जब तक आप माफ नहीं करेंगे किसी को, आपके एक नई शुरुआत हो ही नहीं सकती। क्योंकि याद रखें जब आप कोई किताब पढ़ते हैं, एक चैप्टर कंप्लीट होता है, उसके बाद दूसरा नया चैप्टर शुरू होता है। जब तक ये चैप्टर आप क्लोज नहीं करोगे, आपकी जिंदगी में एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू चैप्टर खुदा ला ही नहीं सकता। तो वी इनकरेज यू, वी ऑल इनकरेज यू, हम आपको इनकरेज करते हैं कि आप क्षमा मांग के आगे बढ़ें और एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आए। जी हाँ दोस्तों, may the Lord enable us to love and forgive as He has loved and forgiven us। आइए इस समय हम ले एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि सीबीएन फाउंडेशन बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या जागरूकता फैला रहा है। चाइल्ड प्रोटेक्शन अलग अलग धागों से बुना एक ऐसा सेफ्टी नेट है जो बच्चों को चाइल्ड अब्यूज की खाई में गिरने से बचा सकता है और इस नेट से जुड़ा हर धागा इम्पोर्टेंट है। बाल सुरक्षा के इस ताने बाने का एक धागा जहां प्रिवेंशन है, जो बच्चों के खिलाफ होने वाले किसी भी अपराध या शोषण की पॉसिबिलिटी को रोकता है। तो दूसरा प्रोटेक्शन है जो बच्चों की संपूर्ण सुरक्षा पर बल देता है। एक और पार्टिसिपेशन का थ्रेड जहां अलग अलग लोगों को चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए एक साथ लाता है, वहीं पार्टनरशिप इस नेट से जुड़े स्टेक होल्डर्स की भूमिका भी सुनिश्चित करता है। और प्रायोरिटी एंड और प्रोविजंस के तार इसे एक मुकम्मल शेप देते हैं। आप भी सीबीएन फाउंडेशन के साथ बच्चों की सुरक्षा के लिए बुने इस सेफ्टी नेट की एक मजबूत डोर बन सकते हैं। लेट्स वीव अ सेफ्टी नेट फॉर चिल्ड्रन टुगेदर। वेलकम बैक दोस्तों, जैसा अभी आपने ब्रेक में देखा, सीबीएन फाउंडेशन अंडर द थीम चाइल्ड सेफ्टी बच्चों के लिए
सेफ्टी नेट को तैयार करने के लिए अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है, बिकॉज इट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर अस टू वीव दैट सेफ्टी नेट फॉर आवर चिल्ड्रन। ये जो बाड़ा है ना सेफ्टी का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही दुष्टाएं हैं और बहुत ही ईवल है हमारे आसपास, खास तौर से बच्चों को इन्फ्लुएंस कर रही है। और ये जो वर्कशॉप्स है और इस तरह के जो कार्यक्रम है बहुत ही इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। And it's so good that CBN Foundation is doing work in this and is taking the lead for this. जी हाँ दोस्तों, इनफैक्ट इस 20 नवंबर को चिल्ड्रंस डे के उपलक्ष्य में CBN फाउंडेशन के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया गया एक बहुत ही नए तरीके से, जिसमें चाइल्ड काउंसलर सुपर्णा डेविड के साथ मेंटल हेल्थ वर्कशॉप का आयोजन किया गया बच्चों के लिए। आइए देखते हैं कि कैसे इसके द्वारा बच्चे, पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में मिस सुपर्णा डेविड ने मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की शुरुआत की। अगर कोई हमसे बुलिंग करता है, सोशली हम लोग नहीं बोल पाते हैं क्योंकि डर रहता है कि हमारा मजाक बनेगा। पेरेंट्स को कई बार नहीं बता पाते हैं बिकॉज एक जनरेशन गैप आ जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा हर चीज़ में परफेक्ट हो। अगर आप उसे मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी बुलिंग मत करो पीछे, बिकॉज उस बंदे को बहुत बुरा लगता है। मुझे लगता है कि दुनिया बहुत ही ज़्यादा बुरी है और मेरे लिए दुनिया नहीं बनी, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। It is so important, yes, it's so important to make children aware that they can be victims of abuse, that they are not responsible and they do not need to really take that. We have to inform our children that these things may happen to them and they have to be careful because it can really impact their mental health. आए दिन नए संघर्षों से लड़ते हमारे बच्चों को जहां अपनी सुरक्षा के विषय में जानना जरूरी है, वहीं उनका इन इश्यूज को इफेक्टिवली हैंडल करने के लिए मेंटली स्ट्रांग होना भी इम्पोर्टेंट है। CBN फाउंडेशन ने प्रोफेशनल काउंसलर सुपर्णा डेविड के साथ मिलकर इन ग्रैहम इंस्टीट्यूट आशा विद्यालय और इन ग्रैहम CBSE इंग्लिश मीडियम स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए मेंटल हेल्थ एंड चाइल्ड सेफ्टी पर एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की। And we gain so much information like how can we overcome our mental issues. Physical health हमारे लिए बहुत important है, इसी टाइप में हमारे लिए mental health भी बहुत important है। आज के समय में रोज़ बच्चे कुछ ना कुछ फेस करते हैं, वेदर उनकी एजुकेशन से रिलेटेड हो, वो स्ट्रेस हो। बच्चों के डे टू डे लाइफ चैलेंजेस से रिलेट करते हुए हमारी रिसोर्स पर्सन ने मेंटल हेल्थ को बड़े ही रोचक तरीके से समझाया। Basically, through audiovisual and through PPTs, we try to explain to the children basics of what mental health is and how they can prevent mental health issues. We performed a small activity on how not to let your emotions control you, but to be able to control your own emotions. इंटरैक्टिव सेशन था जहाँ बच्चों ने कई क्वेश्चंस भी पूछे, कई चीज़ें उन्होंने बताई भी। अगर हम किसी भी प्रॉब्लम को अगर शेयर करें तो हम उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि एक डिप्रेशन तो कहीं ना कहीं आज के यूथ में है जो कि पहले नहीं था। अगर मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं खुद के लिए स्टैंड करूंगी और मैं खुद के लिए बोलूंगी। When you are physically and mentally strong, you can do magic. इस मैसेज के साथ हमारी रिसोर्स पर्सन ने बच्चों को उनकी मेंटल हेल्थ के प्रति अवेयर किया। Remember the word magic. M stands for being mindful. A is for being active. G is for being generous to yourself. Be kind to yourself. I is for being interested. And lastly, C, be connected. Don't isolate yourself. Remember, you can do magic. CBN फाउंडेशन मेंटल हेल्थ को चाइल्ड प्रोटेक्शन का एक इंटीग्रल पार्ट मानता है और इस विषय पर हम बच्चों और उनके पेरेंट्स के बीच निरंतर जागरूकता ला रहे हैं। हमारे इस प्रयास में आप भी हमारे भागीदार बनिए। दोस्तों, कितना अच्छा लगा ये वर्कशॉप को देख करके, बिकॉज द मिशन ऑफ CBN फाउंडेशन इज टू इंस्पायर एंड बिल्ड thriving and balanced communities by conducting such programs and workshops. इन्हीं से लोग सेंसिटाइज होते हैं टुवर्ड्स, उनमें अवेयरनेस क्रिएट होती है और फिर हम बच्चों को सही शिक्षा दे पाते हैं और एक सेफ्टी नेट बन पाता है बच्चों के लिए। बहुत अहम चीज़ है आज की बिजी लाइफ में ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखना, खास तौर से हमारे बच्चों के लिए जो इतने इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। दिस इज़ आवर फ्यूचर और उनके लिए हम टाइम इन्वेस्ट करें। और दर्शकों, प्लीज़ स्पेंड टाइम नॉट ओनली विद योर चिल्ड्रन, पर उनके लिए भी आप ये सब चीज़ें अटेंड करें और इसमें जानें ताकि बच्चों को आप सही तरह से शिक्षा दे सकें।
और दोस्तों, अगर आप CBN फाउंडेशन के साथ सहभागी बनना चाहते हैं, उनके इन कामों में उन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप ऐसा ज़रूर करें. यू नो, इट विल बी सो लवली इफ़ यू कैन पार्टिसिपेट विद देम इन द गुड वर्क दैट दे आर डूइंग. और साथ ही आप वॉलंटियर भी कर सकते हैं. अपना समय, अपने टैलेंट्स के साथ भी आप सहभागी बन सकते हैं. और ऐसा करने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर जाएं. एड्रेस है cbnf.org. और दर्शकों, आज हमने क्या सीखा? अहम चीज सीखी है, बहुत इंपॉर्टेंट बुनियादी चीज सीखी है एक नई शुरुआत के लिए. वो ये है कि एक दूसरे को हमें क्षमा करना है, माफ करना है, ताकि एक नई शुरुआत आपके जीवन में हो सके. हमने रोहित की जिंदगी से देखी, बहुत ही इंस्पायरिंग ट्रू स्टोरी थी वो. दोस्तों, ओवरकम ईवल विद गुड, और एक दूसरे को क्षमा करें. जब आप क्षमा करते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानते हैं और यू गेट ग्रेट ब्लेसिंग, और परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष देगा. वी आर होपिंग एंड प्रेइंग दैट दिस इज द न्यू बिगिनिंग फॉर यू. जी हाँ दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे. समय आ गया है आपसे इजाज़त लेने का, और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अ वेरी ब्यूटीफुल तमिल कॉयर सॉन्ग जो गा रही है द किंगडम्स कॉयर. ये गाना कहता है, ये एक एहसास है, अपनी गलतियों का, अपने गुनाहों का एहसास है. तो आइए दोस्तों, इस समय हम इस गीत को एंजॉय करें. एंड ऑल ऑफ यू हैव अ लवली डे. कल हम हाजिर होंगे, और कल बुधवार को हम आपके आत्मिक और जीवन से रिलेटेड सवालों के जवाब देंगे. सो डू जॉइन अस विद योर क्वेश्चंस. अंटिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू. गॉड ब्लेस यू. Ira